हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे लेक्चर का ताल्लुक काउंटडाउन मैथ्स ऑफ 7 क्लास और हमारा यूनिट 18 चल रहा है जो कि वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया पे है। आज हम इस लेक्चर के अंदर 18 ए के क्वेश्चन नंबर 4 टू ऑनवर्ड को कंप्लीट करेंगे। सो बेटा 7 के मैथ्स के हवाले से ये हमारा लेक्चर नंबर 44 है। लेक्चर नंबर 43 में हमने 18 ए को स्टार्ट किया और इसके पहले 3 क्वेश्चंस का हमने लेक्चर नंबर 43 में सीखा। आज हम इसमें क्वेश्चन नंबर 4 टू ऑनवर्ड क्वेश्चंस का इनकाउंटर करेंगे। सो बेटा ये आपके सामने कुछ फार्मूलाज को मैंने लिखा है और इनकी डिटेल मैं आपको लेक्चर नंबर 43 में बता चुका हूं। सो लेक्चर नंबर 44 में हम ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 जो अब शुरू करते हैं। लिखा है हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ वॉल 30 मीटर लॉन्ग, 50 सेंटीमीटर थिक and 2.5 meter high, with each brick being 20 centimeter long, 10 centimeter wide and 7.5 centimeter thick। यानी यहां पर हमें एक ईंट की लेंथ विड्थ और हाइट भी गिवन है और एक दीवार की भी हमें लेंथ विड्थ और हाइट गिवन है कि अगर एक दीवार को इतना हमने तामीर करना है तो उसके अंदर हमें कितनी ईंटें दरकार होंगी। सो सबसे पहले हम एरिया ऑफ यानी टोटल वॉल्यूम ऑफ एक वॉल का निकालेंगे और फिर उसी एक ब्रिक का भी टोटल वॉल्यूम निकालेंगे, फिर इन दोनों को डिवाइड करेंगे। सो इससे हमारा नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएगा। सो सबसे पहले देखिए यहां पर हमें जो लेंथ गिवन है यानी 30 मीटर है। अब यूनिट देख लें, यहां पर मीटर है, 30 मीटर है और उसकी जो थिकनेस यानी उसकी जो हमें विड्थ गिवन है, विड्थ समझ लें, थिकनेस समझ लें, वो एक ही चीज है यानी 50 सेंटीमीटर है। इसको जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे सो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे 100 से डिवाइड करेंगे। सो ये 0.5 मीटर आ जाएगा। इसी तरह से उसकी हाइट जो होगी वो कितनी है, वो यानी हाइट भी हमने निकालनी है। सो हाइट के लिए हमें यहां पर गिवन क्या 2.5 मीटर है। सो 2.5 मीटर हमने लिख लिया। अब तीनों का यूनिट चेक करें, एक हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसमें वॉल्यूम ऑफ जो वॉल है वो चेक करें कितना है। सो वॉल्यूम ऑफ वॉल वो क्या होगा, इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। यानी ये एक फॉर्मूला है क्योंकि क्यूबिक फॉर्म है और एक दीवार है जिसके अंदर उसके लेंथ विड्थ और हाइट गिवन है। सो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे यानी लेंथ 30 है, मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 से और इसको 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो तीनों को जैसे ही हम मल्टीप्लाई करते हैं सो हमारे पास 37.5 और देखिए मीटर है। सो मीटर क्यूबिक आ जाएगा। अब ये तो हमारे पास आया दीवार का एरिया। अब देखते हैं हम, आपने ये जो मैं यहां पे काम कर रहा हूं आप इसी के नीचे करेंगे। हम यहां पर अब वॉल्यूम ऑफ ब्रिक निकालते हैं। अब यानी एक ब्रिक है, सो एक यानी एक ईंट की जो लेंथ हमें गिवन है वो यार चेक करें कितनी है, 20 सेंटीमीटर है और इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करते हैं सो 0.2 आ जाएगा मीटर। इसी तरह से उसकी विड्थ जो है वो हमें 10 सेंटीमीटर गिवन है, 10 सेंटीमीटर। सो 0.1 जो है मीटर, ये हमारे पास उसकी विड्थ आ जाएगी। इसी तरह से उसी की हाइट जो है वो हमें गिवन है जो कि 7.5 सेंटीमीटर है, थिकनेस है उसकी। चले तीन ही चीजें हमने फाइंड करनी है, लेंथ विड्थ और हाइट। सो ये भी सेंटीमीटर है। सो इसको अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं सो 7.5 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे सो बेटा ये आपके पास 0.075 मीटर आ जाएगा जो कि उसकी थिकनेस होगी या उसकी हाइट होगी। अब आप देखें तो इसको अब आप तीनों को मतलब मल्टीप्लाई करेंगे सो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक आ जाएगा। यानी एक ईंट का जो वॉल्यूम होगा वो लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट करेंगे। सो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.075। सो तीनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं यानी 0.1 0
मल्टीप्लाई बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.075। सो हमारे पास जो टोटल दीवार, ये एक ईंट का जो वॉल्यूम आ रहा है वो 0.0015 सेंटी बल्कि मीटर क्यूबिक आ जाएगा, मीटर क्यूबिक। यानी मीटर का ऊपर आपने क्यूब लिखना है, 3 लिखना है। सो ये एक ईंट का जो वॉल्यूम है। सो नंबर ऑफ ब्रिक्स, अब इसके नीचे, बल्कि पहले आप ये उतारेंगे फिर इसको लिखेंगे, फिर उसके नीचे ये लिखना है कि नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने होंगे, यानी नंबर ऑफ ब्रिक्स हमने निकालना है। सो टोटल वॉल्यूम पे यानी टोटल जो वॉल्यूम दीवार का है उस पे आपने इस ब्रिक को डिवाइड कर देना है। यानी ये ब्रिक का जो वॉल्यूम निकला है उसको आपने टोटल वॉल्यूम पे डिवाइड करेंगे। सो 37.5 पे हम डिवाइड करेंगे 0.0015। सो हमारे पास जो आंसर आएगा 25,000 ब्रिक्स, यहां पर हम लिखेंगे 25,000 ब्रिक्स। सो ये हमें उस दीवार को तामीर करने के लिए तकरीबन 25,000 ईंटों की जरूरत होगी। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 4 जो है वो कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5, 3 metallic solid cubes with edge of 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter respectively are melted, उनको मेल्ट किया गया, एंड रिकास्ट सॉलिड क्यूब, और उनसे दोबारा से एक क्यूब जो है वो तैयार किया गया। आपने फाइंड करना है द वॉल्यूम ऑफ अ न्यू क्यूब और द सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब। यानी जो नया क्यूब आपने बनाया उन तीनों क्यूब्स को मेल्ट करके उससे एक नया जो वॉल्यूम निकलेगा नए क्यूब का वो फाइंड करें, और सरफेस एरिया उस न्यू क्यूब का फाइंड करें। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप ये 3 जो क्यूब हैं जिनकी अलग-अलग से एक साइड गिवन है, इन सब का वॉल्यूम निकालें। हम पहले लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब विद एज 3 सेंटीमीटर। उसके लिए हम क्या लिखते हैं, देखिए ना, अगर वॉल्यूम निकालना हो हम उसको एल का क्यूब भी लिख सकते हैं, एल इंटू एल इंटू एल, यानी कि ऐसी शेप जिसमें एक ही हमें साइड गिवन है और वो 3 सेंटीमीटर के है और बाकी साइडें भी उसकी 3 ही सेंटीमीटर के हैं। हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3। बेटा ये हमारे पास 23 3 9 9 3 27 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। यानी पहला क्यूब जिसकी साइड 3 सेंटीमीटर है उसका जो वॉल्यूम आएगा वो 27 सेंटीमीटर क्यूब आया। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब विद एज। अब ऐसा क्यूब का आपने वॉल्यूम फाइंड करना है जिसका एज जो है वो 4 सेंटीमीटर है। उसके लिए 4 इंटू 4 करेंगे, 4 4 16, 16 इंटू 4 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब तीसरा हमारे पास क्यूब है, उसका भी वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब विद एज, यानी इसका एज हमारे पास जो है 5 सेंटीमीटर है। 5 इंटू 5 करेंगे 125 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब ये तो हमारे पास 3 ऐसे क्यूब्स थे जिनका हमने अलग-अलग सबका क्यूब निकाल लिया। अब आप न्यू इससे तीनों को प्लस करके चेक करें कि जो इन तीनों से एक नया क्यूब बनेगा उसका टोटल वॉल्यूम क्या होगा। हम क्या लिखेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, यानी टोटल वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, यानी देखें ना लिखा हुआ है कि वॉल्यूम फाइंड करें। टोटल वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब का क्या आएगा, अगर हम इन तीनों को 27 प्लस 64 प्लस 125 इन तीनों को प्लस करेंगे हमारे पास जो टोटल आएगा, यानी द वॉल्यूम ऑफ 3 क्यूब्स क्या होगा, या न्यू 3 क्यूब्स क्या होगा, 27 प्लस 64 प्लस 125। 216 हमारे पास जो है वो सेंटीमीटर क्यूब जो होगा वो न्यू क्यूब का वॉल्यूम आएगा। नंबर 1 तो यहां पर हमारे पास फाइंड हो गया।
अब हमें नंबर 2 पे गिवन है कि सेकेंड ऑप्शन है द सरफेस एरिया ऑफ अ न्यू क्यूब। ये जो आया है इसका हमें इस न्यू क्यूब का सरफेस एरिया भी चाहिए। सो बेटा सरफेस एरिया के लिए तो याद रखें फॉर्मूला जो है वो फर्क है, उसमें तो 6l का स्क्वायर लिखा जाता है। इट मींस कि यहां से हमें पहले इसकी एक साइड निकालनी पड़ेगी और जो साइड उसकी निकलेगी उसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो वो उसका सरफेस एरिया आएगा। सो इसकी अगर हमने साइड फाइंड करनी है सो लिखेंगे हम लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ क्यूब। सो लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ क्यूब, सो उसके लिए आपने क्या करना है, क्यूब रूट लेना है 216 का। यानी क्यूब रूट से मुराद के अंडर रूट नहीं है, ये क्यूब रूट ऊपर आपने थोड़ा सा 3 को लगाना है जो कि इसको क्यूब रूट इसका शो करेगा, इससे आपकी एक साइड निकलेगी। सो बेटा 216 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 6 इंटू 6। सो क्यूब रूट को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/3 बना लिया। सो इस 6 को हम 6 का क्यूब लिखते हैं और 1/3 एज इट इज, 3 3 से कैंसिल। सो 6 जो होगी उस न्यू क्यूब की साइड होगी। जो न्यू क्यूब हमारे पास ये बना है, एक नया वॉल्यूम जिसका आया क्यूब रूट यानी द वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब जो आएगा उसकी एक साइड जो होगी वो 6 सेंटीमीटर की होगी। अब इससे आपने टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालना है, सो हम सेकंड ऑप्शन लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इसका क्या होगा 6 इंटू एल स्क्वेयर। सो 6 इंटू एल क्या है, यहां पर 6 का स्क्वेयर, सो 6 इंटू 36 से हम 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 36 इंटू 6। सो हमारे पास जो नेक्स्ट क्यूब का सरफेस एरिया आएगा वो 216 और इसके साथ हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। यानी टोटल सरफेस एरिया हमारे पास 216 सेंटीमीटर स्क्वायर आया और उसका जो वॉल्यूम है वो 216 सेंटीमीटर क्यूब होगा। सो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। नंबर 6, the dimension of a cuboid are in the ratio 5:3:2. Find its total surface area given that its volume is 810 centimeter cube. यानी यहां पर हमें उनकी जो लेंथ विड्थ और हाइट के अंदर डायमेंशन में यानी कि हमें जो रेशो गिवन है वो 5:3:2 है। हमें इसमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है जबकि वॉल्यूम हमें गिवन है। सो हम इसमें लिखेंगे क्या कि रेशो इन डायमेंशन हमें गिवन है 5:3:2 और जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है वो हमारे पास 810 है। सो हमें यहां पर क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। सो टोटल सरफेस एरिया का जो फार्मूला है वो 6 इंटू एल का स्क्वायर है। यानी एक इसमें से लेंथ फाइंड करके उसको 6 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं या लेंथ इंटू ब्रेड्थ करते हैं तो इससे हमारे पास क्या आएगा, वो सरफेस एरिया आएगा और हमें इसकी न्यू डायमेंशंस जो होगी वो फाइंड करनी होगी। सो न्यू डायमेंशन जो निकलेंगी उनसे हमने टोटल सरफेस एरिया जो है वो फाइंड करना है। सो हम इसमें क्या करते हैं, देखिए हमारे पास जो रेशियो है डायमेंशन में 5:3:2 है। सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं, लेट डायमेंशंस आर हम इसमें रख लेते हैं डायमेंशंस को 5 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। अगर ये हमने इसकी डायमेंशंस रखी हैं सो इससे हमारा वॉल्यूम क्या निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। सो 5 सेंटीमीटर, बल्कि हम इसको अभी लिखते हैं x, 5x इंटू 3x इंटू 2x। चूंकि मुझे x फाइंड करना है, इसकी डायमेंशन पहले फाइंड करेंगे, सो फिर उसके बाद हम इसका न्यू सरफेस एरिया निकालेंगे। सो x इनके साथ मैं खुद से लिख रहा हूं चूंकि मुझे ये फाइंड करना है। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अगर चेक करें सो हमें गिवन है 810 सेंटीमीटर क्यूब और यहां से हमारे पास क्या आएगा 5 इंटू 3 15, 15 2s are 30, x का क्यूब आ जाएगा। सो 30 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे इधर ट्रांसफर करेंगे सो 810 के साथ ये डिवाइड हो जाएगा x का क्यूब। सो 0 0 से कैंसिल कर देंगे और 3 को 81 से अगर करेंगे सो 27 आ जाएगा।
यानी x का क्यूब हमारे पास 27 आएगा। हमें यहां से क्यूब को खत्म करना है, सो टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड, यानी टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड। सो बेटा देखें x का क्यूब और ये देखें 1/3 जो है ये इसका क्यूब रूट है। यहां से हम 27 को 3 का क्यूब लिख लेते हैं और इसके ऊपर भी ये क्यूब रूट लगा दिया। सो 3 से कैंसिल हो जाएगा यहां से, और यहां से भी ये 3 कैंसिल। सो x आपके पास जो आएगा वो 3 के आ गया। अगर x आपका ये 3 आया, सो न्यू डायमेंशंस इसकी क्या होंगी? उन न्यू डायमेंशंस को आप यहां पर दोबारा से लिखें। देखें हमने इसको सपोज किया ना 5x 3x सो 2x, सो न्यू डायमेंशंस इसकी क्या? सो उसके हम लिखेंगे लेंथ, यानी न्यू लेंथ आप लिख लें। न्यू लेंथ आपके पास होगी, देखिए 5x है, सो 5x की जगह हम क्या लिखेंगे 5 इंटू 3, सो 15 आ गई। नंबर 2 उसकी विड्थ, यानी उसकी विड्थ क्या होगी, उसको हमने 3 रखा 3x, सो 3 इंटू 3, सो वो 9 आ जाएगी। और उसकी हाइट उसको हमने क्या रखा है 2x है, सो 2 इंटू 3, सो 6 आ जाएगी। अब आप इन 3 डायमेंशंस को लगाएंगे दोबारा से अपने इस क्यूबोर्ड के फार्मूला के अंदर और न्यू वॉल जो सरफेस एरिया होगा उसको फाइंड करेंगे। सो मैं लिखूंगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोर्ड, यानी क्यूबोर्ड का जो न्यू टोटल सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाय बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। यानी यही फॉर्मूला मैंने यहां पर लिखा है कि लेंथ और ब्रेड्थ, यानी ये हमारे समझ लें कि इसमें 6 साइड्स हैं एक कमरे के अंदर दीवारों की और प्लस उसमें सीलिंग। सो इसमें लेंथ देखें मेरे पास 15 है, 2 इंटू 15 मल्टीप्लाई करेंगे ब्रेड्थ 9 से और इसको प्लस करेंगे। हम इसमें कुछ इस तरह से बेटा आप स्क्वायर भी बना के इसको लिख सकते हैं, यानी 2 इंटू स्क्वायर ब्रैकेट। पहले आपके पास एक साइड समझ लें, ये छत की आपने एरिया निकाल लिया, इसमें हम एक दीवार का ये समझ लें आपने छत का एरिया निकाला, इसके अंदर प्लस करेंगे हम एक दीवार का और उसकी हाइट का, यानी ब्रेड्थ यहां पर कितनी है हमारे पास 9 इंटू 6, और दूसरी दीवार का भी हम इसमें एरिया प्लस करेंगे जिसके अंदर उसकी हाइट कितनी होगी जो कि 6 है और उसकी लेंथ 15, यानी 6 इंटू 15। सो इन टोटल इन सब को करते हैं। देखिए यहां पर 15 इंटू 9 करेंगे, 15 इंटू 9, सो 135 यहां से आ जाएगा, प्लस करेंगे 9 6 आर 54 और 16 इंटू 6 इंटू 15 किया, सो 90। अब आपने इन तीनों को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है, क्योंकि 2 जो बाहर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 135 प्लस 54 प्लस 90। सो टोटल हमारे पास जो इनका आंसर आ रहा है वो 279 आ रहा है। इसको 2 से जब मल्टीप्लाई कर लेंगे सो 558, और इसके साथ हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि ये हम टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। सो इन तीनों को जब प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 को जब इससे 279 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 558 जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आएगा। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6B कंप्लीट हुआ। सो बेटा अगर लेक्चर पसंद आया है सो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।